नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको 72 वोल्ट 4 किलोवाट ऑटो कन्वर्जन किट दिखाने जा रहा हूं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग इंजन को हटाकर इस मोटर को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो आपको एक एक करके बता देता हूं। ये मोटर जो है वो पैसेंजर जो ऑटो होता है, जैसे बजाज ऑटो है पैसेंजर ऑटो, उसके लिए बनाई गई है और 72 वोल्ट 4 किलोवाट है। इसमें जो स्पीड मिल सकती है वो अप्रोक्स 55 kmph स्पोर्ट्स मोड पे। इसमें 2 स्पीड मोड है, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड इको मोड। स्पोर्ट्स मोड पे 55 kmph 55 किलोमीटर प्रति घंटा और इको मोड पे अप्रोक्स 40 kmph 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो टेक्निकल जानकारी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ एक एक करके। रेटेड पावर 72 वोल्ट 4000 वाट 4 किलोवाट, पीक पावर 8.6 किलोवाट। आरपीएम स्पोर्ट्स मोड पे हैं 4500 4500 आरपीएम। और गियर बॉक्स, इसके साथ जो गियर बॉक्स मिलता है, गियर बॉक्स के साथ ही ये कनेक्ट होगी। गियर बॉक्स जो है वो शाफ्ट से कनेक्ट हो जाएगा और ये जो है मोटर वो गियर बॉक्स से कनेक्ट होगी, तो उसके साथ जो आरपीएम मिलेंगे वो 720 अप्रोक्स मिलेंगे। रेटेड टॉर्क, गियर बॉक्स के साथ जो रेटेड टॉर्क मिलेगा वो 53 न्यूटन मीटर मिलेगा, जो आपके एग्जिस्टिंग इंजन से कहीं ज़्यादा है। पीक टॉर्क जो है वो 150 न्यूटन मीटर मिलेगा। ये IP54 प्रोटेक्शन मोटर है, ये प्रोटेक्शन क्लास है IP54। लोडिंग कैपेसिटी जो है वो 500 kg है, ऑटो के वेट के अलावा 500 kg। स्पीड 40 to 55 kmph अलग अलग मोड पे। जैसे जैसे आप एक्सेलरेट करेंगे वैसे वैसे स्पीड में मिलेगी, वो तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। हाई एफिशिएंट मोटर है और ये मोटर PMSM है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इसकी एफिशिएंसी 93% है, मैक्सिमम 93%। मोटर वेट जो है वो अप्रोक्स 13.5 kg है और काफ़ी हैवी मोटर है। कॉपर वाइंडिंग है, प्योर कॉपर वाइंडिंग, साइलेंट स्मूथ एंड हाई परफॉर्मेंस। अभी आपको अगर वीडियो में ज़्यादा आवाज़ लग रही है तो वो इसलिए लग रही है क्योंकि जो इसका माइक है मोबाइल का वो मोटर के बिल्कुल पास में है, इसलिए आपको ज़्यादा आवाज़ लग रही होगी। एयर कूलिंग डिज़ाइन है, ये जो इसका बनाया हुआ होता है ये एयर कूलिंग के लिए बनाया होता है। यहाँ पर फैन लगा हुआ है इसके, वो हवा देता है और ये इसको ठंडा रखता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी मोटर का आप जो कूलिंग फैन होता है वो ना हटाएं, कभी भी ना हटाएं, क्योंकि उससे फिर मोटर गर्म हो जाएगी अगर आप वो हटा देंगे तो। इसकी हैवी वायरिंग दी गई है। शायद आपको दिख रही होगी, प्योर कॉपर की वायरिंग है और वाइंडिंग भी कॉपर की है। हाई टॉर्क है, आपके एग्जिस्टिंग इंजन जो है उससे कहीं ज़्यादा टॉर्क है। ये बैटरी कैपेसिटी अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये भी कम ही है, ज़्यादा ही होनी चाहिए थी टेस्टिंग के लिए, लेकिन फिर भी मेरे पास अभी यही थी तो मैंने सोचा चलो इसी से टेस्ट कर लेते हैं। अगर आपकी बैटरी कैपेसिटी हाई होती है, मैं बता दूंगा मिनिमम क्या कैपेसिटी चाहिए, तो वो आप रखिएगा, उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके साथ जो है वो डबल वायरिंग आती है, हॉर्न, इंडिकेटर, लाइट, वाइपर, हर चीज़ का, रेडियो, हर चीज़ का इसमें वायरिंग है। जो आपके ऑटो में होता है सेम वायरिंग वैसा ही इसके साथ मिलेगा आपको। आप ये वाली वायरिंग लगा सकते हैं।
एग्जिस्टिंग वायरिंग को हटा के। फ्यूज सेफ्टी के साथ है ये वायरिंग। अभी कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। LED फॉल्ट इंडिकेशन, कंटिन्यू फ्लैशिंग, ट्रबल फ्री। ये कंटिन्यू फ्लैश कर रही है तो इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से फ्लैश करती है, फ्लैश 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5, तो उसके सामने उसका ट्रबल लिखा हुआ है, क्या फॉल्ट हो गया है वो सामने लिखा हुआ है, तो उससे इजीली पता चल सकता है कि क्या दिक्कत हो गई है। इस कंट्रोलर में हाई क्वालिटी मॉसफेट लगाए गए हैं। 72 वोल्ट रेटेड वोल्टेज है और पीक करंट जो है वो 120 एम्पियर है। पीक पावर मैंने आपको बताई दी 8.6 किलोवाट। वाटरप्रूफ IP65 और वोल्टेज और ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन है। एयर कूलिंग डिज़ाइन है। वेट अप्रॉक्स 3.5 kg है। रिवर्स मोड भी है और 2 स्पीड मोड भी है, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। फॉल्ट इंडिकेशन मैंने आपको बताई दिया। फेज लाइन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। ये जो फेज लाइन है इसमें अगर कोई कट वगैरह लग जाता है, 2 वायर आपस में टच हो जाती हैं, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन, सर्किट प्रोटेक्शन है इसमें। पावर लॉस इस कंट्रोलर में न के बराबर है। और ये मोटर PMSM है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। इस तरह की मोटर की एफिशिएंसी नॉर्मल मोटर से कहीं ज़्यादा होती है, टॉर्क भी ज़्यादा होता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है, हर चीज़ अच्छी होती है। और ये किट जो है वो पैसेंजर ऑटो के लिए है, जैसे बजाज ऑटो आता है, इस तरह की कैटेगरी के जितने भी ऑटो हैं पैसेंजर ऑटो में, छोटे ऑटो, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं। स्पीड मैंने आपको बताई ही दी है। इस किट के साथ ये गियर बॉक्स आता है। यहाँ पर मोटर कनेक्ट होगी और 4 नट जो दिए गए हैं चारों दिशाओं में, ये इस पर कनेक्ट हो जाएगी और चारों नट इस पर कस जाएंगे, तो ये फिक्स हो जाएगी एकदम फिक्स। ये इसका गियर बॉक्स है। गियर रेशो 6.325:1 इस तरह का इसका गियर रेशो है। और इससे टॉर्क जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। गियर बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी मोटर में गियर इस तरह से, मतलब गियर का मतलब कि RPM कम करना ज़रूरी है। अगर आपकी हब मोटर नहीं है, अगर आप इस तरह की मोटर लगा रहे हैं कोई भी, तो उसके RPM कम करना ज़रूरी है। अगर आप RPM कम नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टॉर्क नहीं मिलेगा, ना तो आपको टॉर्क मिलेगा, ना माइलेज मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपका प्रोजेक्ट टोटली फेल होगा अगर आप उस तरह से करेंगे तो ये गियरबॉक्स इसके साथ ही आता है। इसमें ऑयल डलता है 500 ml और 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर चलने के बाद वो चेंज करना पड़ता है। ऑयल का जो नंबर होता है वो मैं आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्या नंबर है, वो इसमें ऑयल डालना पड़ता है। रिकमेंडेड ऑयल वही है। और काफ़ी हैवी है ये, लगभग 10-12 किलो के आसपास तो इसका वेट है ही। ऑयल आप ज़रूर डालिएगा, इसको खाली ना चलाइएगा, ऑयल बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मोटर कनेक्ट होगी, मैंने आपको बता दिया उस तरह से। उसके बाद ये 2 है, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, एक इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। और ये गियरबॉक्स जो है वो क्लैंप मिलेंगे इसके साथ आपको। यहाँ पर वो क्लैंप लगती है और वो ये सेट हो जाता है ऑटो की बॉडी पर नटों से। ये लगा के उसके बाद जो आपका पहिए पर शाफ्ट कनेक्ट जो रहती है वो इस पर कनेक्ट कर लेनी है और फिर आपका डायरेक्ट वैसे ही काम करेगा। इसमें आपको कोई गियर, जैसे वो गियर डालते हैं हाथों से या पैरों से, जो भी डालते हैं वो आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हाथ पे ही आ जाएगा और स्विच से ही काम चल जाएगा। स्पोर्ट्स, इको, जैसे भी आप रखना चाहें वैसा ही रख सकते हैं।
ये मोटर तुरंत पिकअप लेगी और आपका एग्जिस्टिंग इंजन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, टॉर्क उससे अच्छा है। इसके साथ कुछ पार्ट जो आते हैं, गियरबॉक्स मैंने आपको दिखा दिया। ये कन्वर्टर है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, 72 वोल्ट टू 12 वोल्ट 20 एम्पीयर यानी कि 240 वाट का है, 240 वाट। लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, वाइपर, रेडियो जो भी आप लगाना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो सब कुछ इसमें काम करेगा। 240 वाट जो है वो इनफ होता है। चार्जिंग सॉकेट, ये सिर्फ चार्जिंग के लिए है, डिस्चार्जिंग के लिए नहीं है। डिस्चार्जिंग के लिए आप डायरेक्ट वायर कनेक्ट कीजिएगा और हैवी वायर लीजिएगा कॉपर की। अगर आप नॉर्मल वायर लेंगे तो वो जल जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल मोटर है तो वो उसके हिसाब से सूटेबल नहीं होगा, वो करंट नहीं सहन कर पाएगी, तो वो वायरिंग जो है वो जल जाएगी। इग्निशन की ऑन ऑफ करने के लिए इस किट का प्राइस जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। अगर जो मैंने बताया है उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जिसको लेना हो सिर्फ वही कांटेक्ट करे, फालतू में कोई टाइम पास ना करे, मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि फालतू में टाइम पास करते रहें। जो सीरियस बायर है वो ही सिर्फ कांटेक्ट करे। वायरिंग जो है इसके साथ डबल वायरिंग मिलती है और अधिकतर वायरिंग मैं कनेक्ट करके ही दूंगा, और बाकी मैं वीडियो कॉल से भी बता दूंगा कि अगर कोई दिक्कत आती हो तो। फिर भी बिल्कुल इजी है, ये हॉल सेंसर वायर कनेक्टेड है। रिवर्स मोड में भी दोनों स्पीड मोड काम करेंगे। रिवर्स मोड में आपको चला के दिखा देता हूँ। रिवर्स मोड में आपको भी चला के दिखा देता हूँ। और एक और बात है, रिवर्स मोड में सिर्फ इको मोड ही काम करेगा, स्पोर्ट्स मोड इसमें काम नहीं करेगा। इसके लिए सॉरी, वो बाई मिस्टेक बोल दिया मैंने। तो इसमें इको मोड काम करेगा। रिवर्स मोड में हाफ स्पीड होती है नॉर्मली, और किसी भी मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है इसमें रिवर्स मोड में हाफ स्पीड ही होती है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि रिवर्स में तो कम स्पीड चल रही है, फॉरवर्ड में ज़्यादा चल रही है, तो ये होता ही है। ये हर एक इलेक्ट्रिक मोटर में फंक्शन होता है कि रिवर्स में हाफ स्पीड होती है और फॉरवर्ड में फुल स्पीड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको लेना हो सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, कॉल बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।